अपनी शावर गेम को स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहले अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने फेस का ख्याल रखना है, उसके बाद अपने बॉडी को करना है, फिर अपने हेयर्स को करना है। बॉडी के लिए मैंने मून टच का ये उपटन स्क्रब को यूज़ किया था। ये वॉशरूम में यूज़ करना है। जब आप शावर लेने जाओगे तो आपने अपनी बॉडी को वेट करके स्क्रबिंग कर लेनी है। इससे पहले आपने फेस मास्क लगाना है। ये मैंने सॉफ्ट टच का एक्नी कंट्रोल ऑयल कंट्रोल फेस मास्क यूज़ किया। ये आपके पोर्स में जितनी भी डर्ट इंप्योरिटीज़ होती है उन सबको खींच कर बाहर ले आता है और स्किन सच में फ्लॉलेस हो जाती है। इसके बाद मैंने हेयर ऑयलिंग की। ये मैंने इतना सारा हेयर ऑयल बनाया था और अब ये थोड़ा सा रह गया है। ये मैंने रोजमेरी हेयर ऑयल बनाया था। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आपके स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती है। इससे डैंड्रफ भी कंट्रोल होता है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, हेयर थिनिंग है वो भी सही होती है। लेकिन ये खाली रोजमेरी ऑयल नहीं लगाया, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे ऑयल्स ऐड किए थे ताकि ये डाइल्यूट हो जाए, वरना ये हेयर फॉल भी कर सकता है। 2 आवर्स तक के अपने हेयर ऑयल में रखा था। फेस पैक मैंने वॉश कर लिया था जैसे ये ड्राई हो गया था, लेकिन हेयर ऑयल मैंने लगा के रखा था। अगर आप चाहो तो अपने फेस पैक से 4 आवर्स पहले हेयर ऑयलिंग कर लो, फिर फेस पैक लगा के नहाने चले जाओ। अब मैंने शावर ले लिया था और ये क्लिप मेरी न्यू कलेक्शन में ऐड हो गया है। मैं जो है बड़ी कलेक्शन करती हूँ हेयर क्लिप्स की। मैं आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगी अपने किसी दिन। तो उसमें मेरा न्यू एडिशन आ गया जिसको मैं आज पहली बार यूज़ करने लगी हूँ। बड़ा ही प्यारा सा ये क्लॉ क्लिप है, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बना हुआ है, यूनिक सा। इससे पहले वाले हमने बहुत फ्लावर क्लिप्स यूज़ कर लिए, लेकिन ये अब न्यू ट्रेंड ही आ गया है। अब मैंने जो सीरम को यूज़ किया, ये मैंने सीरम यूज़ किया जैन फार्म का एक्नी कंट्रोल सीरम। इसके अंदर जिंक है, नियासिनामाइड है, तो ये स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन दे देता है, एक्नी कंट्रोल करता है। जो इसकी ग्लो थी ना वो वैसे नज़र नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने लाइट को हाथ में पकड़कर आपको दिखाया कि इसकी ग्लो रियल में क्या है। अच्छा, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये इवनिंग का टाइम हो गया था, तो रूम में इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी कि आपको क्लियरली रिज़ल्ट नज़र आए कि फेस पैक का क्या था, लेकिन ऑसम रिजल्ट था। जब आप फेस पैक लगा कर फेस वॉश करते हैं ना शावर में, इतनी नीट एंड क्लीन वाली वाइब आ रही होती है। इसके बाद आपने सीरम को लॉक लाजमी करना होता है। लॉक आपने करना होता है मॉइस्चराइज़र के साथ। सीरम के ऊपर मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। फिर जब आपने दिन में लगाया हुआ हो तो आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। मैंने सनस्क्रीन एज आ लेयर यूज़ की है इसमें, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे 3-4 लेयर्स लगानी पड़ती हैं, तो उसमें मैं सनस्क्रीन को भी लगा लेती हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि ये टिंटेड है तो स्किन पे थोड़ी सी वाइटनिंग और ब्राइटनिंग सा इफेक्ट आ जाता है टिंटेड सनस्क्रीन को लगाने से। तो फिर क्या होता है कि आपको जैसे फाउंडेशन या बीबी क्रीम या कुछ इस टाइप का लगाने की नीड नहीं होती। आपकी स्किन ना थोड़ी सी वाइटनिंग में और ब्राइटनिंग में नज़र आना शुरू हो जाती है, जो बहुत ही फ्रेश लुक दे रही होती है, बहुत ही वाइबी लुक दे रही होती है। अच्छा, फेस पर ना आपको थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन की नहीं, या तो मसाज करना चाहिए या फिर स्लैपिंग करनी चाहिए। इससे करने से क्या होता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है ना, तो आप कहीं की भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही है, आपके स्कैल्प की, आपके फेस की, तो वहाँ पे ब्राइटनिंग आना शुरू होती है, वहाँ पे ग्लोइंग स्किन आना शुरू हो रही होती है। आपने ये चीज़ भी नोट की होगी कि जब आप फेशियल करवाते हो तो उससे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत पुश किया जा रहा होता है, इन्हेंस किया जा रहा है, उससे जो है ना ग्लो आता है। तो ये आप लाजमी क्या करिए, या तो फेस मसाज कर लिया करिए लोशन मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। इसके बाद मैं लिप ऑयल लगा रही हूँ। ये विंटर में लगाना लाजमी है। 2 से 3 बार मैं ऐसा लगाती हूँ। अच्छा, अगर आप लिप ऑयल अगर रेड पिंक ले लो ना तो फिर आपको लिपस्टिक की नीड नहीं होती। यही लिप पर जो है वो इतना अच्छा पिगमेंट देते हैं, इतने अच्छे ग्लॉसी लिप कर देते हैं कि फिर आपको नीड ही नहीं होती कि आप लिपस्टिक वगैरह वेयर करो। अब मैंने हेयर वॉश कर लिया। देखें, मैं थोड़ा सा हेयर ब्रश करी हूँ और बाल सुलझते चले जा रहे हैं, बिल्कुल डिटेंगल। तो ये सीन होता है जब आप एक अच्छा हेयर ऑयल लगाओ ना, तो आपके हेयर्स की ये आ रही होती है। आपको नीड नहीं होती कि आप ट्रीटमेंट्स लो, कैरेटीन ट्रीटमेंट लो, प्रोटीन ट्रीटमेंट लो। अगर आप अच्छे से हेयर ऑयलिंग ही कर रहे हो ना तो आपको ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छे से हेयर ऑयलिंग 3 से 4 बार वीक में कर लो तो आपकी हेयर्स खुद ब खुद हेल्दी नज़र आ रहे होते हैं, शाइनी नज़र आ रहे होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हेयर फॉल होता ही होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। फिर उसके 40 डेज़ बाद मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया था। फिर जब मे बी 4 to 5 मंथ्स में जाता है, कहते हैं जब दांत निकाले तो हेयर फॉल होता है। पता नहीं मुझे तब भी क्यों स्टार्ट हुआ। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। मैं कहती थी भाई जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है वो चीज़ प्रोसेस होगी, हेयर फॉल होगा। लेकिन पता नहीं ये बात तो सच हो रही है कि नहीं, लेकिन मुझे सच में हो रहा था। फिर काफ़ी टाइम तक मुझे हेयर फॉल हो रहा था, मेरे हेयर्स बहुत थिन होते जा रहे थे। फिर मैंने मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट किया, मैंने बायोटिन लेना स्टार्ट किया। मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी आ रही थी चाइल्ड बर्थ के बाद, और जब मेरे 3rd डिलीवरी हुई थी उसके बाद से तो मेरे हेयर, स्किन, बॉडी, मतलब सब कुछ ही बहुत ही बुरी कंडीशन में जा चुका था। पता नहीं क्यों, या तो जल्दी बेबी होने की वजह से ऐसा हुआ था,
तो केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप केयर करना मतलब ज़रूरी है कि अपनी बॉडी की भी केयर करना ज़रूरी है। मुझे लगता था कि मैं ऑयल लगा रही हूँ तो मेरे हेयर्स परफेक्ट हो जाएँगे, नहीं, बॉडी में डेफ़िशिएंसी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपने अपनी डाइट का ख़्याल रखना है, अंडे, गोश्त, दूध ये सब लाज़मी लेना है, फॉलिक एसिड लेना है, मल्टीविटामिन से स्टार्ट करनी है, बायोटीन ख़ास बालों के लिए बायोटीन होता है, बायोटीन खाना स्टार्ट करनी है। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहला बायोटीन न्यूट्रीफैक्टर का गमीज़ में लिया था, उससे मेरे हेयर्स में काफ़ी 1 मंथ में काफ़ी डिफरेंस आया था। तो ये तो है कि बॉडी डेफिशिएंसी से भी बहुत कुछ आपको फ़ेस करना पड़ रहा होता है, अपने फेस पर, अपने हेयर्स पर, अपनी बॉडी पर। तो सब कुछ साथ-साथ लेके चलना होता है। अभी मैंने आपको हर बायोटिक्स की सप्लीमेंट रिकमेंड की थी, मैग्नीशियम। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने वो वीडियो भी डाला था। उनकी जो सप्लीमेंट है ना वो नींद के लिए बड़ी अच्छी है। जैसे एक बार आपकी नींद ख़राब हो गई, आपको नींद नहीं आ रही है, आप दिन में सोना चाह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप 5 घंटे सो रहे हैं, उसके बाद आपकी नींद ही नहीं है, लेकिन आप बहुत डाउन हैं और बहुत थके हुआ फ़ील कर रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा, कुछ करना है पर किया नहीं जा रहा। ये सब मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। ये ख़ुद मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। तो जब से मैंने वो सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया है तो मुझे काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा बल्कि। तो हम औरतों में जो है ना वो मैग्नीशियम की कमी भी बड़ी हो रही होती है। तो अपना ख़्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।